जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राम। जय शिव शंकर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर वर्ण के हैं, कपूर के समान उज्जवल हैं, करुणा के अवतार हैं और संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों अर्थात सर्पों की माला धारण करते हैं, वैसे शिव माता पार्वती सहित मेरे हृदय में निवास करें, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। तो भक्तों की प्यारी सी कथा को लेके मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं एक भगवान श्री राम के ऐसे भक्त जिनके भगवान राम स्वयं ही भक्त हैं, उनकी छोटी सी कथा बताऊंगा, जिसका व्याख्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान राम शिव के बिना अधूरे हैं और शिव भगवान राम के बिना अधूरे हैं। जब रावण सीता माता का हरण करके लंका ले गया तो सीता माता की खोज में श्री राम भगवान लंका के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर पुल निर्माण का संकल्प करते हैं। उसके पूर्व भगवान शिव शंकर का रेत से शिवलिंग बनाते हैं, उनकी पूरा पूजा आराधना करते हैं। पूजा आराधना के बाद पुल का निर्माण प्रारंभ करते हैं। पुल का निर्माण संपूर्ण होता है। संपूर्ण होने के बाद में भगवान राम धन्यवाद करते हैं भगवान शिव का कि आपकी कृपा से ये कार्य जो है सफल हो पाया। और भगवान राम जो उन्होंने रेत से जो शिवलिंग का निर्माण किया था उसको रामेश्वर का नाम देते हैं। भगवान राम अगर रामेश्वर की व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं रामेश्वर अर्थात जिस राम के ईश्वर शिव हैं वो है रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। और शिव इस शब्द की अपनी अलग व्याख्या करते हैं। जो ईश्वर के राम हैं, जो ईश्वर के राम हैं, जो शिव के ईश्वर हैं, वो हैं रामेश्वर। तो दोनों एक दूसरे को भगवान बता रहे हैं, अपने इष्ट बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपना भक्त बता रहे हैं। और अगर ऐसे भक्त की बात ना हो तो ये उचित नहीं है। और भगवान राम ने एक वाक्य कहा था उस समय कि जो भी भगवान शिव की आराधना किए बिना मेरे पास आता है तो मैं उसे प्राप्त नहीं होता हूँ। और भगवान शिव शंकर बोलते हैं जो भी राम को विमुख करके मेरे पास आता है उनको मैं प्राप्त नहीं होता। तो राम को प्राप्त करना है तो शिव की आराधना करनी पड़ेगी, और शिव को प्राप्त करना है तो राम की आराधना करनी पड़ेगी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके सम्मुख पर पहुंचती हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती हैं, प्रभु बताइए आप जिनका प्रतिदिन प्रति क्षण ध्यान करते हैं, जिस नाम का उच्चाटन करते हैं, वो शब्द है क्या? तब शिव शंकर माता पार्वती से बोलते हैं वो मेरे आराध्य राम हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने धरती पर इस युग में त्रेता युग में जन्म लिया है, भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। माता पार्वती उनसे श्री राम भगवान की कथा सुनाने के लिए बोलती हैं।
शिवशंकर माता पार्वती को कुंभद ऋषि के आश्रम लेके जाते हैं। कुंभद ऋषि माता पार्वती और शिव को राम की कथा सुनाते हैं। राम की कथा सुनने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश की तरफ जा रही होती हैं। इतने में नीचे दो युवक, जिसमें से एक राम एक लक्ष्मण, राम जो है सीते सीते करके सीता माता को पुकार रहे हैं, क्योंकि रावण सीता माता को उस समय तक हरण करके ले जा चुका था। इस पर माता पार्वती शिवशंकर से पूछती हैं, प्रभु नीचे ये जो दो युवक विचरण कर रहे हैं ये कौन हैं? तब शिवशंकर उन्हें बताते हैं, यही मेरे आराध्य राम हैं। माता पार्वती बोलती हैं, ये भगवान हैं? मुझे तो प्रतीत नहीं होता है, ये तो कोई आम आदमी लगते हैं। तब उस पर भगवान शिव उनको समझाते हैं कि ये त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और ये अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। उस पर माता पार्वती भगवान शिव पर विश्वास न करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं। माता पार्वती सीता माता का स्वरूप लेकर भगवान राम के सामने प्रकट हो जाती हैं और माता पार्वती जो सीता स्वरूप में थी भगवान राम के चरण स्पर्श करने लगती हैं। इस पर भगवान राम बोलते हैं, माते ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मुझे पाप का भोगी बना रही हैं और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और भोलेनाथ का, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? यह देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं कि यह मैंने क्या कर दिया। भगवान जो मेरे प्रभु के, मेरे पति के आराध्य हैं, उनका मैंने परीक्षा लेना चाहा। और वो दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुंचती हैं। भगवान शिव के पास पहुंचती हैं तो भगवान शिव उनसे पूरा वृतांत पूछते हैं। वो मौन रहती हैं। भगवान शिव अपने ध्यान में देखते हैं कि क्या क्या घटना हुई। इस पर वो ये भी देखते हैं कि भगवान राम माता पार्वती को माता करके संबोधित कर रहे थे। यह देख भगवान शिव माता पार्वती का उसी क्षण त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनके आराध्य ने उनकी पत्नी को माँ कहा था। जब माता पार्वती उनकी पत्नी की आराध्य हो गई तो भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती अब उनकी भी आराध्य है, तो उन्होंने उनको पत्नी के पक्ष से मुक्त कर दिया था। ऐसे हैं हमारे भगवान शिव, जो भगवान राम के लिए अपनी भक्ति के कारण अपनी पत्नी का भी त्याग कर देते हैं। और भगवान शिव शंकर इतने भगवान राम के प्रेमी हैं, इतने भगवान विष्णु के प्रेमी हैं कि जब त्रेता युग में भगवान राम धरती पे प्रकट हुए तब भगवान शिव ने भी अपना बंदर का स्वरूप लेकर भगवान राम की सेवा के लिए अपने आप को श्री रामचंद्र के ऊपर निछावर कर दिया। आपको पता ही है हनुमान जी ने किस तरह से भगवान राम की हर कठिन परिस्थिति में साथ दिया, हमेशा उनके साथ रहे। किस तरह से लंका पर विजय प्राप्त हुई। लंका पर विजय प्राप्त के बाद भगवान रामचंद्र जब अयोध्या आए, उनको राज सिंहासन दिया गया, उन्होंने राजपाट संभाला और हनुमान जी के अच्छे अच्छे कार्यों को देखते हुए माता सीता ने उन्हें अपनी एक मोती की एक माला दे दी। हनुमान जी मोती की माला को लेकर तोड़ने लगे और हर एक मोती में राम और सीता की छवि ढूंढने लगे और हर एक मोती को देखते राम और सीता की छवि ना मिलने पर उसको फेंक देते। इस पर विभीषण देखने लगे कि माता सीता ने इतने प्रेम से उन्हें मोतियों की माला दी है और वो मोतियों की माला तोड़कर उसे बिखेर रहे हैं। तब विभीषण हनुमान जी से बोलते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? माता सीता के दिए हुए उपहार का आप निरादर कर रहे हैं, आप इसको क्यों तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं? तब
हनुमान जी बोलते हैं, मैं इसमें माता सीता और भगवान राम की छवि देख रहा हूँ, और इनमें से किसी भी मूर्तियों में उनकी छवि नहीं है, और जिसमें राम और सीता की छवि ना हो वह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पर विभीषण बोलते हैं, क्या तुम्हारे मन में भी राम है? क्या आपके शरीर में भी राम है? उस पर हनुमान जी सीना चीरते हैं और माता सीता और भगवान राम की छवि पूरी प्रजा को दिखाते हैं, पूरी सभा को दिखाते हैं। यह देखकर भगवान राम अति प्रसन्न होते हैं और भगवान राम हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भगवान शिव, जिन्होंने भगवान राम के लिए, जिनके लिए भगवान राम के अलावा और कोई उपहार ही नहीं, और भगवान राम से वो इतना प्रेम करते थे कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब वृंदावन पहुंचकर उनके लिए, भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति लिखी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो पंक्ति है भगवान शिव ने ही भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखी थी। तो अगर आपको भी भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को प्राप्त करना है तो पहले शिव की आराधना कीजिए, और भगवान शिव को प्राप्त करना है तो पहले राम की आराधना कीजिए, श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, फिर उसके बाद शिव शंकर की आराधना कीजिए, क्योंकि शिव के बिना राम नहीं, शिव के बिना श्याम नहीं है, श्याम के बिना शिव नहीं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा थी, कहानी थी, घटना थी, जिसको मैंने आप लोगों को बताया। एक भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया। आप भी भगवान शिव की तरह भगवान राम को प्रेम कीजिए। कभी ना कभी आपको भगवान राम जरूर मिलेंगे और अपने श्री चरणों में जरूर लेंगे। अगली कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ऐसे भक्त की, जिसने भगवान राम के दर्शन प्राप्त करके कुछ भी नहीं मांगा। भगवान राम कहते रह गए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उस भक्त ने भगवान राम से कुछ भी नहीं मांगा। ऐसे एक कोमल हृदय भक्त की मैं कथा अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो, सब पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।